हेलो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट सेशन है इंग्लिश लैंग्वेज का और जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने जा रहे हैं। और हमारे एंड ऑफ सेशन तक इस सेशन के लास्ट में हम कुछ वोकैब भी बताएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर आप हमारा ये पूरा सेशन देखेंगे तो आपको काफी पसंद आएगा। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका पहले हम मतलब समझ लेते हैं। देखिए, स्पीच का मतलब होता है कोई बात, मतलब कोई सेंटेंस, और पार्ट्स मतलब उस सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब वो सेंटेंस किन किन पार्ट्स से मिलके बनता है। तो ये हमको सीखना है। जैसे कि यहाँ पे देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितनी होती हैं? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। वैसे तो 9 होती है एक आर्टिकल भी है, बट हम उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों नहीं मानते हैं, वो अलग चैप्टर है। देन हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताते हैं क्या होती है। तो नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडवर्ब, नंबर 5 adjective, number 6 preposition, number 7 conjunction, and number 8 interjection। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। और हमने अभी आपको जो बताया एक आर्टिकल, क्या बताया? आर्टिकल। तो आर्टिकल क्यों पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं मानी जाती, उसका रीजन होता है क्योंकि आर्टिकल जो होता है एक एडवर्ब की तरीके बिहेव करता है। किसके लिए काम करता है? एक एडवर्ब की तरीके बिहेव करता है। ये हमेशा एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। इसलिए आर्टिकल एक एडवर्ब होता है, इसलिए हम उसको एक अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट नहीं मानते हैं। इसलिए हम आर्टिकल को एक एडवर्ब मानते हैं। ओके, देन हम आज सबसे पहले आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है, काइंड्स ऑफ नाउन क्या होता है। अब फिलहाल हमें जो काइंड्स होते हैं उनके बारे में नहीं पढ़ना, क्योंकि हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हमें पढ़ना चाहिए कि जो नाउन होते हैं ये इसको ग्रामेटिकल एरर में कैसे एरर्स आती हैं, तो हमें इन एरर्स को पढ़ना है। तो ये हम देखते हैं कैसे एरर्स आती हैं। सबसे पहले हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा नाउन को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो नाउन को देख लीजिए, नाउन कैसे क्या चीज होती है। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? नाउन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन। पहले हम नाउन को समझ लेते हैं कि नाउन होता क्या है। नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। और हम लोग को छोटे से एक डेफिनेशन सिखाई जाती है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। एग्जाम्पल राम, बुक, कानपुर। ये हम लोग को डेफिनेशन सिखाई जाती है लेकिन बताई नहीं जाती है। देन आज हम बताने जा रहे हैं कि नाउन होता क्या है। देखो, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज हो, हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है। तो जिस चीज को हम किसी नाम से पुकारते हैं वही क्या होता है? नाउन होता है। लाइक ये क्या है? टेबल है। तो इस टेबल को हमने किसी नाम से पुकारा, टेबल, इसलिए टेबल क्या हुआ? नाउन है। ये क्या है? मार्कर। तो इसको भी हमने किसी नाम से पुकारा, इसलिए मार्कर क्या हुआ? नाउन हुआ। तो सिंपल सी डेफिनेशन होती है, किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम नाउन कहलाता है। ओके, अब काइंड्स ऑफ नाउन की बात करते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 हमारा होता है प्रॉपर नाउन। नंबर 2 होता है हमारा कॉमन नाउन। नंबर 3 होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 होता है material noun, एंड नंबर 5 होता है abstract noun। ओके, तो हमने बताया there are 5 kinds of noun। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज material नाउन एंड फिफ्थ इज abstract नाउन। और हम इनके बारे में डिफाइन भी कर देते हैं। छोटी छोटी डेफिनेशन से जरा सी आपको समझ में आ जाएगा। हम ऐसे ही समझा देते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी
पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब ये पर्टिकुलर पर्सन मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो सब में अलग है, उसका एक नाम है, लाइक पूरी क्लास है, क्लास में हम एक नाम को पुकारते हैं मोहन, तो उसको हमने स्पेसिफिक नाम से पुकारा, मतलब कि मोहन सिर्फ उसी का नाम हो सकता है और क्लास में किसी का नाम नहीं है। तो अगर हम मोहन पुकारेंगे तो सिर्फ मोहन ही खड़ा होगा। जैसे कोई कई सारे हॉर्सेस हैं, घोड़े हैं, तो अगर उनमें से हम किसी का नाम पुकारते हैं, जैसे कि अगर हम सिर्फ हॉर्स पुकारेंगे तो कोई हमारे मन का तो हॉर्स आएगा नहीं, तो इसलिए हम उसका नाम एक देते हैं, जैसे बादल है, कुछ भी नाम दे देते हैं, ठीक। तो अगर कोई स्पेसिफिक नाम होता है, जैसे महात्मा गांधी एक स्पेसिफिक नाम है जो सिर्फ एक होता है। जैसे अगर मून बोलते हैं तो सिर्फ हमारे दिमाग में एक ही आता है, मून, चंद्रमा। अगर हम सन बोलते हैं तो सिर्फ हमारे दिमाग में सन यानी कि सूरज आता है। लेकिन अगर स्टार बोलेंगे क्या हमें सन समझ में आएगा, नहीं। तो इसलिए सन इज अ प्रॉपर नाउन बट स्टार इज नॉट अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि स्टार्स बहुत सारे होते हैं, ठीक, एंड सन एक होता है, इसलिए सन प्रॉपर नाउन है, अर्थ प्रॉपर नाउन है, किसी भी प्लेनेट का नाम ये सब प्रॉपर नाउन में आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कॉमन नाउन। देखिए कॉमन नाउन क्या होता है, ऐसे नेम्स जो, ऐसे कोई नाम जो किसी उसकी पूरी जात को बोध कराए, मतलब उसकी पूरी कास्ट को बोध करा दे। लाइक अगर हम कोई बर्ड बोलते हैं, बर्ड बोल दिया तो बर्ड यानी कि पूरी बर्ड जाति को बोध कराया। अगर हमने हॉर्स बोले कि पूरी हॉर्स जाति को बोध करा दिया। अगर हमने डॉग बोले पूरी डॉग जाति को बोध करा दिया। अगर हमने स्कूटर बोला तो पूरी स्कूटर जाति को बोध करा दिया। तो ये होता है कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन, इसके नाम से ही पता चलता है ये किसी चीज का ग्रुप होगा, मतलब जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग उपस्थित होंगे तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। हर ग्रुप को किसी ना किसी नाम से पुकारा जाता है। लाइक जो एंट का ग्रुप होता है, चींटियों का ग्रुप, उसको हम आर्मी कहते हैं, एन आर्मी ऑफ एंट। ऐसे सोल्जर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, आर्मी, ओके। तो ऐसे कई सारे, जैसे कि सीप यानी भेड़ों के ग्रुप को क्या कहते हैं, फ्लॉक, ठीक। तो ऐसे काऊ के ग्रुप को हर्ड कहते हैं, और आपके मधुमक्खियों ग्रुप को हाइव कहते हैं, हाइव ऑफ बी, ओके। तो इस तरीके से ये सब क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। मटेरियल्स नाउन की बात करते हैं, पदार्थ यानी किसी टाइप का पदार्थ होना, लाइक ऑयल, मिल्क, ये आयरन, प्लास्टिक, रबर, ये सब क्या होते हैं, मटेरियल नाउन्स में आते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आते हैं, मतलब कि कोई भाव व्यक्त करना, लाइक चाइल्डहुड मतलब कि बचपन, ऑनेस्टी मतलब कि ईमानदारी, तो ये सब क्या होंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन ये कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन थी जो नाउन के काइंड्स की थी। अब इसके बाद हम जो ग्रामेटिकल एरर्स आती हैं वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जो रूल्स होते हैं। देन सबसे पहले हम रूल्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स पढ़ते हैं, देन आप नोट करते रहिएगा। एंड अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए। तो हमने बताया रूल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के रूल्स क्या होते हैं, देखिए पढ़ते हैं। देखिए जैसे कोई प्रॉपर नाउन दिया गया है, पहली बात तो जो प्रॉपर नाउन होता है उसके आगे कभी एस और ईएस का यूज नहीं होता है, और इसके आगे जो वर्ब आती है वो हमेशा क्या आती है, सिंगुलर आती है, मतलब कि इज का मतलब आप समझ लीजिए सिंगुलर वर्ब आती है। क्या वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। नहीं, प्रॉपर नाउन के पहली बात तो प्रॉपर नाउन में कोई एस और यस का यूज नहीं होता है, और प्रॉपर नाउन की हम पहचान कैसे करते हैं, वो हमेशा कैसे होता है, कैपिटल लेटर्स में होता है। कैपिटल लेटर्स में प्रॉपर नाउन हमेशा कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर्स में। जैसे राम, राम का पहला अक्षर कैसा होता है, कैपिटल होता है, तो इसलिए हम इसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। और प्रॉपर नाउन के आगे कभी ऐसा नहीं, मतलब प्रॉपर नाउन कभी प्लूरल नहीं हो सकता है, बहुवचन नहीं हो सकता। प्रॉपर नाउन का बहुवचन, क्या राम को हम राम से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्या मोहन को मोहन से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इस वजह से तो ये जो प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन कोई प्लूरल नहीं होते हैं, और उनके आगे हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ओके, देन हम इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, वो भी समझ लीजिए। जैसे कि लिख दिया हमने, एक एग्जांपल लेते हैं। लिखा है राम हैव
गॉन टू आगरा। ओके, देन अगर हम इसको देखेंगे तो क्या ये हमें सेंटेंस सही लग रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बताया राम कैसा हो, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन कभी प्लूरल होता नहीं। और प्रॉपर नाउन के आगे हमने बताया कैसी वर्ब आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो सिंगुलर वर्ब यानी कि यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? हैज आएगा। तो इसलिए ये जो सेंटेंस लिखा था ये गलत था। सही सेंटेंस क्या होगा? राम हैज गॉन टू आगरा। ओके, दैट्स सो सिंपल। प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनता नहीं है और इसके आगे हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। प्रॉपर नाउन से हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे एग्जांपल लिया हमने, राम हैव गॉन टू आगरा। साफ साफ गलत लग रहा था क्योंकि राम एक प्रॉपर नाउन है और इसके साथ हमेशा एक सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो हैव का सिंगुलर वर्ब क्या होता है? हैज होता है। ओके, एक और हम एग्जांपल दे देते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल लिख दिया हमने, मोहन आर गोइंग टू मार्केट। लिखा है मोहन आर गोइंग टू मार्केट। देन ये भी एक रॉन्ग सेंटेंस होगा। क्यों? क्योंकि मोहन क्या है? प्रॉपर नाउन है और इसके साथ कैसी वर्ब यूज हुई है? प्लूरल वर्ब यूज हुई है। तो इस वजह से यहां पे इसका सही क्या होगा? मोहन, यहां पे क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगी, इज गोइंग टू मार्केट। ये हमारा राइट सेंटेंस होगा। ओके, तो आई थिंक मैं समझता हूं कि आपको पहला रूल प्रॉपर नाउन का समझ में आ गया होगा। हम सेकंड समझाने जा रहे हैं कॉमन नाउन का रूल। तो हम सेकंड देखते हैं कॉमन नाउन। देखिए कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ठीक, कॉमन नाउन कैसा भी हो सकता है? क्योंकि हम बॉय भी लिख सकते हैं और बॉयज भी लिख सकते हैं, गर्ल भी लिख सकते हैं एंड गर्ल्स भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके सिंगुलर भी बन सकता है और प्लूरल भी बन सकता है। तो अगर यानी कि इसमें एस और ईएस का यूज भी हो सकता है और इसमें जो वर्ब है वो सिंगुलर भी होगी और प्लूरल भी हो सकती है। ओके, मीन्स इज भी लग सकता है और आर भी लग सकता है, एम भी लग सकता है, वॉज भी लग सकता है, वर्ब भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। कॉमन नाउन के साथ हम कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कब सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अगर कॉमन नाउन सिंगुलर है तो जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी। अगर कॉमन नाउन प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ओके, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। एक वचनकर्ता के साथ एक वचन की क्रिया और बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचन क्रिया। ओके, तो कॉमन नाउन अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी और कॉमन नाउन प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब होगी। लेकिन अब बात आती है कि हम नाउन को कैसे पहचाने कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिर्फ एस और यस से तो हम पहचान नहीं सकते, तो उसको पहचानने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो जैसे अगर कुछ भी लिखा है, जैसे हम कुछ लिख देते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, अ चाइल्ड नीड लव एंड अफेक्शन।
अ चाइल्ड नीड लव एंड अफेक्शन। तो यहाँ चाइल्ड कितने हैं? एक। बच्चे कितने हैं? एक। जब बच्चे एक है मतलब कि ये कैसा है, ये पूरा कैसा है, ये हो गया सिंगुलर। जब ये सिंगुलर है तो ये वर्ब में क्या लग के आएगा? एस लग के आएगा। वर्ब में क्या लगेगा? एस लगेगा। तो यानी कि वर्ब कैसी हो जाएगी? वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहां पे क्या बनेगा? अ चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन। ये जो हमारा सेंटेंस होगा ये राइट होगा और ये सेंटेंस हमारा क्या है? रॉन्ग। ओके। अ चाइल्ड नीड लव एंड अफेक्शन। तो आपको पता होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें कहते हैं कि अगर जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ईएस का यूज होता है, और सब्जेक्ट जब वहां प्लूरल होता है तो वर्ब में एस या ईएस का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इसमें एस या ईएस का यूज होगा, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या होगा? राइट ये होगा। ओके, समझ में आ गया होगा। सेकंड लेते हैं। द गर्ल्स is dancing on the stage. Okay, the girls is dancing on the stage. कितनी लड़कियां हैं? क्या यहाँ पे कुछ पता है? बहुवचन है। कैसा है ये? गर्ल्स क्या? गर्ल्स लिखा है यानी कि ये क्या हुआ? प्लूरल है। जब ये प्लूरल होगा तो क्या इसके साथ इज आएगा? नहीं आएगा। तो इज नहीं आएगा तो क्या आएगा? इज की जगह आएगा आर। The girls are dancing on the stage. That's the right sentence and that was wrong. Okay? तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके। अब थर्ड रूल, हमने प्रॉपर नाउन का समझ लिया, कॉमन नाउन का समझ लिया। अब हम समझेंगे कलेक्टिव नाउन। किसकी बात करते हैं? कलेक्टिव नाउन। पहले हम सेंटेंस वाइज मतलब इसके जो टाइप्स होते हैं नाउन के, उसके टाइप्स के रूल बता देते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि कौन सा नाउन सिंगुलर होता है, कौन सा नाउन प्लूरल होता है, ये सब भी हम अभी डिफाइन करेंगे। तो अब हम बताने जा रहे हैं कलेक्टिव नाउन। इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन हमने बता चुके थे कि ये ग्रुप होता है। क्या होता है? ये ग्रुप होता है। ध्यान रखिएगा, जब ये कलेक्टिव नाउन किसी एक समूह में होगा, किसमें होगा? समूह में। ठीक, जैसे कोई ग्रुप होगा, एक से ग्रुप ऑफ बॉयज बोल दिया तो वो एक मतलब एक पूरी यूनिट बनेगी, मतलब कोई चीज है पूरी यूनिट के लिए है, तो वहां पे ये एक सिंगुलर की तरह काम करेगा और इसके साथ जो वर्ब आएगी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ओके। और जब यही कलेक्टिव नाउन बट जाएगा, क्या हो जाएगा? बटने पर। जब यही कलेक्टिव नाउन बट जाएगा तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब जैसे हम ये बटने पर और ये समूह में क्या है, तो हम अभी जब आपको एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम्पल से डिफाइन करेंगे तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे पहला हमने बताया, एक एग्जाम्पल दिया, द क्लास वर ओवर। अच्छा ये बताइए, जो क्लास होती है, जो क्लास होती है वो पूरा एक ग्रुप होती है, तो ये एक सिंगुलर की भांति काम करेगा। जो क्लास होगा वो एक सिंगुलर की, और क्लास का प्लूरल भी बनता है, क्लासेस बोलते हैं। तो क्लास एक, जबकि है क्लास क्योंकि एक से नहीं बनती है, क्लास कई सारे बच्चों से मिलकर बनती है, तो ये एक कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन है, कैसा कलेक्टिव नाउन है? ये समूह वाला कलेक्टिव नाउन है, तो इसलिए इसके साथ कैसी वर्ब आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। उसका रियल सही क्या होगा? द क्लास वॉज ओवर। ओके, ये गलत होगा और ये सही होगा। इतनी बात समझ में आए? ऐसे ही एक और बोलते हैं, द मॉब
मूव टूवर्ड्स द स्कूल, टूवर्ड्स द स्कूल। मॉब मतलब क्या होता है? भड़काई हुई भीड़, ऐसी भीड़ जो भड़क गई। मॉब मतलब वो होता है। तो जो भीड़ होती है उसमें भी एक से तो भीड़ बनती नहीं, कई सारे लोगों से बनती है। तो ये भी कैसी भीड़ होगी? ये सिंगुलर एक ग्रुप को दिखा रही होगी, भड़के हुए लोगों का ग्रुप। तो ये भी किस तरह काम करेगी? क्योंकि ये इकट्ठा चल रही है, एक साथ चल रही है, बट नहीं रही है, एक ग्रुप में चल रही है। जब ये ग्रुप में चल रही है तो ये एक सिंगुलर की तरीके काम करेगी। किसकी तरीके काम करेगी? सिंगुलर की तरीके काम करेगी। जैसे इसने कैसे काम किया था? सिंगुलर की तरीके काम किया था। वैसे ये भी एक सिंगुलर काम। जब ये सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? ऐसे इसका यूज होना चाहिए। द मॉब मूव्स टुवर्ड्स द स्कूल। ओके, समझ में आ गया? ठीक, ये तो हमने बताया जब ये समूह में होते हैं। अब हम बताते हैं कि बंटते कैसे हैं। मतलब कि आपको क्योंकि अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके, मतलब कि बंटने का मतलब क्या हुआ। ओके, तो अब हम वो समझाने जा रहे हैं कि कैसे बटेगा। ऐसे लिखा है, द जूरी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस मैटर। जूरी जानते हो कौन होता है? जो न्याय सुनाते हैं। पहले के समय में क्या होता था? एक कुछ लोगों का ग्रुप बनाया जाता था, 5-6 लोगों, मतलब जज तो होता ही था, साथ में जूरीज मतलब कि 5-6 लोगों का ग्रुप होता था जो ये डिसाइड करते थे कि वो इंसान सही है कि नहीं सही है, और वो अपना अपना फैसला अलग अलग सुनाते थे, और फिर वोटिंग के आधार पे वो फैसला होता था। तो ऐसे ही ये जूरीज क्या होता है? जूरीज वॉज डिवाइडेड ऑन दिस मैटर, मतलब जो जूरीज हैं वो उस मैटर पे अलग अलग हो गए हैं। मतलब कोई एक मैटर है उस पर अलग अलग तरीके का मत दे रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इसके डिवाइड होने की बात आ रही है, मतलब कि अलग अलग होने की बात हो रही है, बटने की बात हो रही है। जब ये जूरीज बट रहे हैं मतलब कि ये प्लूरल बनाएंगे, क्योंकि सबके अलग अलग मत होंगे। तो अच्छा किसकी तरीके बिहेव करेंगे? प्लूरल की तरीके बिहेव करेंगे। जब प्लूरल की तरीके बिहेव करेंगे तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी आनी चाहिए। तो द जूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस मैटर। ओके, तो ये वाला जो होगा ये रॉन्ग होगा, ये वाला जो होगा वो राइट होगा। ओके, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट समझाने जा रहे हैं, हमने प्रॉपर नाउन समझा दिया, कॉमन नाउन समझा दिया, कलेक्टिव नाउन समझा दिया। अब फोर्थ आता है मटेरियल नाउन और फिफ्थ आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोनों का एक साथ समझ लेते हैं। पहली बात हम एक चीज समझ लेते हैं, जो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं इनका कभी प्लूरल नहीं बनता है। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता। क्या गोल्ड का प्लूरल गोल्ड्स लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। सिल्वर का प्लूरल सिल्वर्स लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। मिल्क का प्लूरल मिल्क्स लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो कभी भी मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट का ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी को ऑनेस्टीज लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। चाइल्डहुड को चाइल्डहुड्स लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो उनका प्लूरल बनता ही नहीं है। तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। तो हमारा फोर्थ रूल क्या होगा? मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। ओके, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल बनता नहीं। जब इनका प्लूरल बनेगा नहीं तो यानी कि सिंगुलर की तरीके बिहेव करेंगे। जब ये सिंगुलर की तरीके बिहेव करेंगे तो इनके साथ क्या यूज होगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगी। सिंपल। देन हमारा रूल क्या होगा? मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमेशा कैसी वर्ब यूज होगी? सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ओके, देन हम इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। द गोल्ड
इज येलो। तो ये हमारा सेंटेंस सही है। द गोल्ड इज येलो, गोल्ड सिंगुलर है, इसके सिंगुलर में द गोल्ड इज येलो। ये हमारा कैसा हुआ, सही हो गया। सेकंड हमारा क्या है, जैसे हम एक सिंपल सेंटेंस बोलते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आप समझ गए होंगे कि हम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑनेस्टी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, उसका प्लूरल हम कभी बनाते नहीं है, बनता नहीं है, इसलिए इसके हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ओके, समझ में आ गया होगा। अब एक बात और बताना चाहते हैं। अभी हमने जैसे बताया मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता, लेकिन ऐसा नहीं कि हम इसको प्लूरल बना नहीं सकते, बना सकते हैं, लेकिन कैसे, इसको हम कॉमन नाउन बना दें। कैसा बना दें, कॉमन नाउन। अगर हम किसी मटेरियल नाउन या अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कॉमन नाउन बना देते हैं तो वो कॉमन नाउन आपको पता है सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। जैसे कि हम बोलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, द बॉक्स इज मेड ऑफ टिन्स। द बॉक्स इज मेड ऑफ टिन्स, ये लिखा हुआ है। द बॉक्स इज मेड ऑफ टिन्स, तो क्या ये सही होगा? क्या मटेरियल नाउन को हम डायरेक्टली ऐसे ऐसे लगा के बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, मतलब कि ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। हमने कहा कि इसको क्या बनाना पड़ेगा, कॉमन नाउन। कैसे बनता है कॉमन नाउन, ये समझ लीजिए। तो द बॉक्स इज मेड ऑफ कॉइन्स ऑफ टिन। देखिए हमने उसको टिन को टिन ही रखा, टिन को नहीं चेंज किया, हमने सिर्फ क्या लिख दिया, द कॉइन्स ऑफ टिन। ओके, तो इस तरीके से ये जो पूरा हो गया, ये क्या बन गया, एक कॉमन नाउन। टिन के टुकड़ों से, टिन के टुकड़ों से, ठीक, टिन के टुकड़ों से बॉक्स बनाया गया है। ठीक है, ऐसे अगर आपको कुछ भी दिया जाए, ठीक, जैसे कि हमें बोल देते हैं कि सी शोड मी काइंडनेसेस बोल देते हैं, सी शोड मी काइंडनेसेस, क्या बोल दिया हमने, सी शोड मी काइंडनेसेस। क्या सही होगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या हम प्लूरल बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सी शोड मी द एक्ट ऑफ काइंडनेस। ये गलत होगा और ये सही होगा, क्योंकि हमने इसको क्या बना दिया है, कॉमन नाउन। ओके, देन आज की सेशन में इतना ही रखते हैं। और हमने आपसे कुछ कहा था कि आपको हम कुछ वोकैब भी बताएंगे, तो आज हम कुछ वोकैब भी बताने जा रहे हैं। देन देखिएगा वोकैब। आज हम आपको कुछ वो क्या बताने जा रहे हैं, वन वर्ड डिनोटिंग वर्ड्स से, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कुछ बताने जा रहे हैं।
वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान की उपस्थिति के बारे में विश्वास ना रखता हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मीन्स निरंकारी। क्या कहते हैं? निरंकारी। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, मतलब कि जो भगवान की उपस्थिति पर विश्वास ना रखता हो, उसको हम क्या कहेंगे? निरंकारी। इसके बाद बात करते हैं सेकंड, अ लवर ऑफ मैनकाइंड। अ लवर ऑफ मैनकाइंड को कहते हैं ऑल्ट्रुइस्ट, मीन्स परोपकारी। एक और होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या होता है? फिलैंथ्रोपिस्ट। ये इसी का सिनोनिम्स होता है। ऑल्ट्रुइस्ट भी कह सकते हैं एंड फिलैंथ्रोपिस्ट भी कह सकते हैं। मतलब कि अ लवर ऑफ मैनकाइंड ऑल्ट्रुइस्ट भी होता है एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, जो भी ऑप्शन में दिख जाए आप उसको टिक कर सकते हो। और हम थर्ड की बात करते हैं, वन हु डज a thing for pleasure, not as a profession। एक ऐसा व्यक्ति जो कोई ऐसा कोई काम करता हो, मतलब कि अपनी खुशी के लिए करता हो, सिर्फ मतलब कि कोई प्रोफेशन ना बनाना चाहता हो, तो वो क्या होता है? उसे हम कहते हैं अमेच्योर। क्या कहते हैं? अमेच्योर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शौकीन। ठीक, मतलब जो काम वो अपनी सिर्फ खुशी के लिए करता हो, कोई प्रोफेशन ना हो उसका, तो वो क्या होता है? अमेच्योर। ओके, one who can use either hands, either hands with ease। मतलब वो जो अपने दोनों हाथों का बड़े आसानी से उपयोग कर सके, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एम्बी डेक्स्चरस। क्या कहते हैं? एम्बी डेक्स्चरस। ओके, तो वन हु कैन यूज आइदर हैंड्स विथ ईज, उसे क्या कहते हैं? एम्बी डेक्स्चरस। ओके, अगला a person who does not believe in God। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान पे विश्वास ना करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? अथीस्ट। क्या कहेंगे? अथीस्ट मीन्स हिंदी में क्या कहते हैं? नास्तिक। और जो विश्वास करता है उसे क्या कहेंगे? थीस्ट, यानी कि आस्तिक। ओके, तो हम आज का सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।